हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? भी आर कनेक्टेड विद टीचिंग टॉक्स। मैं राहुल कुमार आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो हॉट टॉपिक में ज्योग्राफी से वन एवं उसके प्रकार के टॉप 20 एमसीक्यू हम लोग जो है देखने वाले हैं। और सारे जो है पहले तो डिटेल से, ठीक है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, तो जल्दी जल्दी से वीडियो 10 मिनट में ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप दो के स्पीड से भी देख सकते हो। तो चलिए जो है सबसे पहले हम भारत की पारिस्थितिकी एवं विविधता के बारे में जो पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। तो मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मानसूनी वन होते हैं, जो आच्छादित होते हैं, ठीक है। हिंदी में ही लेकर आया हूँ, ठीक है। और सभी भाई कमेंट भी करते हैं कि हिंदी में ही बताया करो, तो ओके मैं हिंदी में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारत का मानसूनी वन, मानसूनी फॉरेस्ट जलवायु पहचान, जो मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु के साथ गहरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर मानसूनी फॉरेस्ट में कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ओके। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सदाबहार वनों के लिए न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यक होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? क्या 100 सेंटीमीटर होना चाहिए? ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 70 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो वर्षा का वितरण यानी कि होना चाहिए, वो 200 सेंटीमीटर से जो अत्यधिक वर्षा होती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, 70 से 100 सेंटीमीटर ये मध्यम वर्षा कहलाती है, ये शुष्क पर्णपाती वन में होता है। और 50 सेंटीमीटर से जो कम होता है वो न्यूनतम वर्षा वाले कांटेदार वन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर किया गया है मिनिमम, ठीक है। यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम कौन सा हो जाएगा भाई? न्यूनतम वर्ष तो कांटेदार वन हो जाएगा जो कि 50 सेंटीमीटर से। तो आंसर तो 70 भी हो सकता है ना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे एक सेकेंड रुको। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार वनों के लिए जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यक होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए बोला गया है। बाकी दो शुष्क पर्णपाती वन के लिए देख लेंगे, कांटेदार वन के लिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। अगला जो है सवाल कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आवश्यक वर्षा यहाँ पे देख सकते हो 200 सेंटीमीटर से अधिक। और इसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन हो जाते हैं? महोगनी, ठीक है, रोजवुड, आबूनूस, ठीक है, ये सब जो है। अच्छा, ये जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। मतलब एक बात नोट कर लो कि ये जो थार मरुस्थल जैसे शुष्क क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है, फिर से उसी के बारे में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, सबसे पहले ये ड्राई डेसिडियस होता है जो 70 से अभी हमने बताया। और मोस्ट डेसिडियस जो कि सागौन पाए जाते हैं, सॉल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है याद रखना कि सागौन पूछ सकता है, सॉल पूछ सकता है, किस में पाया जाता है, किस प्रकार के वन हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन आगे सवाल मिलेगा। अगला सवाल है, किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हो बीड़ी बनाने में उपयोग तेंदू का उपयोग किया जाता है। अच्छा, देवदार में जो है ये नरम लकड़ी का वाला पर्वतीय वृक्ष होता है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। सागौन सभी को पता है, ये सबसे महंगा जो है लकड़ी होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेंदू। अगला सवाल, फटाफट से सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इन विच रीजन आर 16 फॉरेस्ट फाउंड। 16 वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 16 वन क्षेत्र देखो दक्षिणी उच्च भूमि में पाए जाते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ऊंचाई पर पाए जाने वाला विशिष्ट वन है, पश्चिम घाट और नीलगिरी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे शंकुधारी वन देखो पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार, ये 1500 से 3000 मीटर के ऊपर जो है पाए जाते हैं। और हाई एल्टीट्यूड पे जो पाए जाते हैं बुग्याल, जो कि हिमालय में वृक्ष रेखा यानी कि ट्री लाइन से ऊपर पाए जाने वाले हरे भरे अल्पलाइन घास के मैदान हैं, ठीक है भाई।
अगला सवाल है, मैंग्रोव ब्रिज के श्वसन जड़ों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव, व्हाट आर द ब्रीथिंग रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज कॉल्ड? तो आंसर हो जाएगा न्यूमोटोफॉर्म्स। अच्छा, न्यूमोटोफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकना। तो ये रहा निमिटोफॉर्म्स, ये मैंग्रोव वृक्षों के श्वसन जड़े यानी कि ब्रेथिंग रूट्स है। ऑक्सीजन की कमी वाले दलदल में सांस लेने के लिए ये जड़ें जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मिट्टी और पानी से बाहर निकल आती है। ये देख सकते हो, देख रहे, ऊपर की ओर फेंक देता है भाई, और ये होता है निमोटोफॉर्म्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? निमिटोफॉर्म्स, जो कि मैंग्रोव ब्रिज की श्वसन की जड़ों को कहा जाता है। अगला जो यहाँ पे देख लेंगे, अगला सवाल है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? विच फॉरेस्ट टाइप ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? बता सकते हो? आंसर आंसर कौन सा हो जाएगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। शुरू में हम लोग देख चुके हैं। शंकुधारी वन, चीड़, देवदार सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? एट व्हाट एल्टीट्यूड आर कनिफेरस फॉरेस्ट जनरली फाउंड? बताओ। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो चीड़ और देवदार पाए जाते हैं 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है? द सुंदरवन डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा का नाम किस ब्रिज के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन चंदन, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी रोजबुड, ऑप्शन डी पाइन यानी कि चीड़ जिसे कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सुंदरी। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हो सुंदरवन डेल्टा को, और ये जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और ये सुंदरवन डेल्टा यहाँ जो है सुंदरी के ब्रिज के नाम पर रखा गया है, याद रखना। ठीक है। पश्चिम बंगाल भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कांटेदार वनों का एक अनुकूलन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडाप्टेशन ऑफ थ्रॉन फॉरेस्ट? तो यहाँ पे लॉन्ग रूट्स हो जाएगा। ठीक है। प्रमुख अनुकूलन क्या होता है? लॉन्ग रूट्स। आंसर को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। महोगनी, आबनूस और रोजवुड किसके उदाहरण हैं? भाई शुरू में ही हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक पूरा यानी कि लगा चुका हूँ ये इन्फोग्राफिक। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे पीडीएफ वहीं पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो नाम क्या क्या था भाई, महोगनी, आबनूस और रोजवुड। तो यहाँ शुरू में ही दिया गया है महोगनी, रोजवुड, आबनूस जो है सदाबहार वन है। तो सदाबहार वन हो जाएगा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला सवाल है, और यहाँ पे देख सकते हो महोगनी, आबनुस और रोजवुड जो है प्रमुख वृक्ष किसके हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र हैं? विच स्टेट इंडिया हैज द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर? अभी हमने बताया था भाई पश्चिम बंगाल। किसी को शक नहीं ना भाई। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सागौन और साल जैसे वृक्ष किस वन की विशेषता है? ट्रीज लाइक टीक एंड सॉल आर टिपिकल ऑफ विच फॉरेस्ट? यानी कि हम लोगों ने जब सेकेंड सवाल कर रहे थे और वहीं पे हमने बता रखा है। ठीक है। तो अभी पीछे जाएंगे तो लेट हो जाएगा भाई। इसका आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? हाँ भाई, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगला सवाल है, शुष्क पर्णपाती वनों के लिए वर्षा की सीमा क्या होती है? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए कितना होता है? अभी हमने पढ़ रखा है 70 से 100 सेंटीमीटर होता था ना। एक बार दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। ठीक, ये रहा देखो। ठीक है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट 70 से 100, कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम रहना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए। अगला सवाल चलते हैं भाई। कहाँ पहुँच गए थे? यहाँ अगला सवाल है कि शंकुधारी वृक्षों का आकार शंकु जैसा क्यों होता है? बताओ। ऑप्शन ए, इन ऑप्शन बता दो कोई सही है जो, और पीछे से ही रिलेटेड सवाल है। तो ये जो होता है वर्षा को आसानी से गिराने के लिए होता है। ठीक है। शंकु जैसा यहाँ पे देख सकते हो। किधर है भाई शंकु जैसा? तो ये रहा। ठीक है। शंकुधारी ब्रिज, और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो पूरा डिटेलिंग कि जो शंकुधारी वृक्षों का एक शंकु समान होता है, और ये विशिष्ट ज्यामितीय डिजाइन वृक्षों को भारी बर्फ को आसानी से नीचे गिराने में मदद करता है। बस हो गया भाई, नीचे गिराने में मदद करता है। अगला सवाल, बीवी परी यानी कि जनक पौधे पर ही बीज का अंकुरन किसकी विशेषता है? तो अभी हमने पढ़ा था निम्टोफॉर्म्स। अब देख लेते हैं बीवी परी। ये खारे पानी के
घातक प्रभाव से बचने के लिए बीज जनक पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं और परिपक्व होने पर नीचे ही गिरते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बता सकते हो? तो ये होता है मैंग्रोव का। अगला सवाल है, अधिपादप यानी कि अन्य वृक्षों पर उगने वाले पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? एपी हाइड्स प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन, बता सकते हो? तो ये आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। सदाबहार वन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं। इनमें से कौन सा नरम लकड़ी का वाला वृक्ष है जिसका उपयोग निर्माण में होता है? और नरम लकड़ी, विच ऑफ दिस सॉफ्ट वुड ट्री यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने तो यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्शन के लिए देवदार, ठीक है भाई। तो चलिए अब अगला, तो आंसर हो जाएगा देवदार, ठीक है। अगला सवाल है 18वां सवाल, टैगा या बोरियल वन किन अक्षांशों पर पाए जाते हैं? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ पाए जाते हैं। अब टैगा और बोरियल दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये रहा टैगा और बोरियल वन, ठीक है। और टैगा के बारे में देख लेते हैं कि ये बोरियल टैगा जो है 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच एक विशाल बेल्ट के रूप में फैले होते हैं। और ये जो दुनिया के सबसे बड़े भूमि आधारित बायोम हैं जो पूरी तरह से विशाल शंकुधारी वृक्ष से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया 50 डिग्री से 70 डिग्री। अगला सवाल है, हिमालय में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बता सकते हो? ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक सवाल मैं होमवर्क में दूंगा, आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ग्रास लैंड फाउंड एट हाई अल्टीट्यूड इन द हिमालयज इज कॉल्ड, तो ये पाया जाता है वुगेल्स यानी कि बुग्याल या पायार कहते हैं, ठीक है। अब दिखा देता हूँ इसका फोटो। तो ये रहा अब बुग्याल, ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने शंकुधारी वन जो कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, चीड़ जिसमें पाया जाता है, ठीक है, देवदार। और ये 16 जो है दक्षिणी उच्च भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो है 2000 होता है, ये 3000 पे पाए जाते हैं, और ये 3000 से हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। और लास्ट सवाल अब आपके जो है ये HW है, और आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना, ठीक है। और जिनका कमेंट रहेगा उनको जो है कल के वीडियो में हाईलाइट यानी कि उनका नाम और जो कमेंट आए हैं उनको जो थैंक्स के रूप में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो भारत के किस भाग में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं मिलेंगे, बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।